नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। जमथरा घाट गंदगी से पटा पड़ा है, जहां पर लगभग 10 से 15 हजार महिलाएं एक साथ स्नान करती हैं। पूरे घाट पर दिवाली पर विसर्जित हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ प्लास्टिक की पन्नियां, कूड़ा करकट, डिब्बे आदि पड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नगर निगम और शहर के प्रशासनिक अधिकारी घाट की सुधि नहीं ले रहे हैं। कल ही यहां पर छठ का मुख्य पर्व मनाया जाना है। घाट की असुविधा को देख करके पर्व मनाने वाली महिलाओं में रोष देखने को मिला। हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रामधन प्रधान ने बताया कि महिलाओं को नगर निगम ने प्रतिवर्ष छठ के पर्व पर निराश करने का ही काम किया है। छठ के महापर्व पर महिलाएं श्रद्धा भाव के साथ यहां पहुंचेंगी तो ऐसा ही नजारा यहां देखने को मिलेगा। इसी गंदगी में खड़े होकर के वह अपने पर्व को मनाएंगी। छठ के महापर्व को महिलाएं श्रद्धा भाव से जहां मनाती हैं, वहीं घाट पर जमे कूड़े के अंबार को साफ न किए जाने से स्थानीय निवासी प्रेमा निषाद खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन छठ घाट पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले वर्ष भी हम सभी महिलाओं ने मिलकर घाटों की सफाई खुद की थी। लगता है इस बार भी खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। पूरे घाट पर मूर्तियां पड़ी हैं, कील कांटे भी जिसमें लगे हुए हैं और इसी पर चढ़कर घाट पर महिलाओं को जाना होगा। कुल मिलाकर के नगर निगम ने अगर कल तक ये व्यवस्था सही नहीं की तो जाहिर सी बात है छठ के पर्व पर घाट पर पहुंचने वाली महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। घाटों की स्थिति देखकर बड़ा दुख हो रहा है। जो कहते हैं स्वच्छ भारत साफ सफाई अभियान चलाते हैं, आज आप लोग देख लीजिए इस घाट की क्या व्यवस्था है। और जो है यहाँ की जो प्रशासन है, शासन है, वो जाग नहीं रही है। कल जो है छठ पूजा कल से यहाँ आरंभ होता है। 10,000 महिलाओं यहाँ पूजा करने आस्था लेकर अपनी आती हैं। इस व्यवस्था को देख कर क्या कोई यहाँ पूजा कर पाएगा? आप लोग खुद देख लीजिए। इस चीज़ को लेकर बड़ा पीड़ा है और कैसे क्या किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से शासन को जाए और इसकी साफ़ सफाई जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे यहाँ आस्था लोगों की जुड़ी है वो हमेशा बनी रहे। यही हमारी अपील है आप लोगों से। ये जमथरा स्थल है जो यहाँ हर वर्ष होता है। इसी बगल से परिक्रमा मार्ग भी जाता है, जो कि 1 तारीख को वो भी है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखकर हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ प्रशासन की नज़र पड़ती है। जो कि यहाँ सारे लोग सुबह नेता अच्छे नहाने आते हैं, लेकिन उनकी भी नज़र नहीं पड़ रही है। तो इस कहीं ना कहीं ये पीड़ा है हमको और हमारी नज़र पड़ी, तो इसलिए हमने कहा कि ये प्रशासन को शासन को दिखाया जाए, इसकी साफ सफाई हो पाए। क्या नाम है? रामधन निषाद, हिंदू महासभा जिला। घाट का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग आते हैं नहाने और यहाँ पर सब कम से कम 10,000 औरतें कल आएंगी यहाँ पूजा करने। तो कहीं खड़ा हो गाँव है नहीं तो कहाँ पूजा करेंगी? बहुत ज़्यादा गंदगी है और यहाँ तो खड़ा होने का संभावना नहीं है। क्या किया जाए? औरतें बहुत परेशान हैं। छठ पूजा रहती हैं, कल भी आएंगी, सुबह भी आएंगी, कल शाम का 4 बजे से। लोक आस्था की महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ ही 4 दिन का महापर्व शुरू हुआ था जो चल रहा है। नहाय खाए के दिन को कुछ लोग कद्दू भात का दिन भी कहते हैं। पूरी शुद्धता के साथ छठ व्रती स्नान करके नहाय खाए का प्रसाद बनाते हैं। अरवा चावल का भात, चना दाल, कद्दू मिला हुआ दाल बनाया जाएगा। लौकी की सब्जी, नया आलू और गोभी की सब्जी के साथ साथ कई जगह पर अगस्त के फूल का पकौड़ा भी बनेगा। कल से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। आज से 4 दिन तक छठ में कोई गलती ना हो। नहाय खाए के दिन के बने प्रसाद में लहसुन प्याज पर भी प्रतिबंध होता है। मुख्य पर्व कल है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर हमने बात की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से कि क्या होता है छठ पर्व। देखिए, ये त्यौहार जो है वो जितने हैं सब प्राचीन हैं
और उसी प्राचीन परंपरा के अनुसार ही यह पूजा सब किया जाता है। उसी प्रकार से कार्तिक शुक्ल पक्ष में छठ पूजा होती है और छठ पूजा के कारण उसमें यह है कि भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है, सूर्य उदय में और सूर्य अस्त में। जब शुरू करते हैं तो सूर्य उदय के समय में उनकी उपासना होती है और जब समाप्त होता है तो सूर्य अस्त के समय में उनकी आराधना की जाती है। तो विशेषकर ये सूर्य की पूजा है और इस सूर्य की पूजा के लिए कुछ लोग पति पत्नी दोनों करते हैं और विशेषकर ये जो माताएं हैं वही करती हैं। तो इसका प्रभाव ये होता है कि जितने भी हमारे कष्ट हैं, किसी प्रकार के कष्ट हैं, रोग हैं, हमारे संतान नहीं है, हमारे और तमाम समस्याएं हैं परिवार में, वो परिवार की सारी समस्याएं यह 6 दिन की पूजा होती है। 6 दिन की पूजा जो विधि विधान से किसी नदी के किनारे, किसी पोखरे के किनारे, किसी तालाब के किनारे इसको किया जाता है तो निश्चित है उसका समाधान हो जाता है। और ये विशेष कर बिहार से चला है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी लोग करने लगे हैं। तो ये जो पूजा है विशेषकर सूर्य की पूजा है। सूर्य के किरणों के प्रभाव से जैसे तमाम प्रकार के जो कीटाणु हैं ना, ये हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं, उसी प्रकार से जो लोग विधि विधान से 6 दिन तक इनकी छठ पूजा करते हैं वह निश्चित है तमाम रोगों से, तमाम परेशानियों से और मुक्ति पाते हैं। यह है यह कार्तिक के छठ पूजा का प्रभाव। एसएसपी प्रशांत वर्मा के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ सभी चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्धों से पूछताछ की गई। अभियान में नगर कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह और उनकी टीम भी शामिल थी। अग्रसेन चौराहे पर फतेहगंज चौकी इंचार्ज सुरेश गुप्ता और अमित सिंह ने भी संदिग्धों से पूछताछ की। सीओसीटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सभी चौकियों और थाना क्षेत्रों में प्रमुख चौराहे जो हैं उनमें सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, क्योंकि चैन स्नैचिंग गिरोह अयोध्या में सक्रिय है। जल्द ही इस गिरोह को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इस अभियान के दौरान वाहनों के लाइसेंस भी चेक किए गए और बिना हेलमेट के चलने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने रोककर उनसे पूछताछ की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर अपराध और व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जगह जगह सभी चौराहों पर महिला एसओ और महिला कांस्टेबलों को साथ में लगाकर सघन अभियान में चेकिंग कराई गई, जिसमें चैन स्नैचिंग की सूचना मिल रही थी और चैन स्नैचिंग गिरोह इस समय सक्रिय है, जिसको की पकड़ हेतु यह अभियान चलाकर सफल किया जा रहा है। लगातार चलेगा और जो भी अपराधी हैं जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। रायबरेली रोड पर वैष्णो नगर कॉलोनी नारायण हॉस्पिटल के पास भाषा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे विजय गुप्ता ने समाजसेवी और शिक्षाविद अरुण ओझा और पूर्व कांग्रेसी नेता करण त्रिपाठी के साथ किया। बता दें कि भाषा डिजिटल लाइब्रेरी रायबरेली रोड पर खोली गई है, जो पूर्णतः वातानुकूलित है और यहां पर सभी व्यवस्थाएं हैं। न्यूज़पेपर हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ मैगजीन और तमाम आधुनिक बुक्स, सीसीटीवी सर्विलांस, फुल वाईफाई, कैंटीन आदि की सुविधाओं से सुसज्जित है। 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन यहां पर स्टार्ट किया जाएगा और दीपावली ऑफर में रजिस्ट्रेशन फीस को फ्री किया गया है। भाषा डिजिटल लाइब्रेरी के कुणाल श्रीवास्तव और रूपक श्रीवास्तव ने बताया कि भाषा डिजिटल लाइब्रेरी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ यह पूरी तरह से वातानुकूलित है, जहां छात्रों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर राकेश श्रीवास्तव, जयशंकर श्रीवास्तव, दीपक, ऋषि श्रीवास्तव तथा डायरेक्टर रूपक श्रीवास्तव, अखिल पांडे आदि मौजूद रहे। में यह भाषा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन था और यह अत्यंत ही सहयोग की भावना से जो
संस्थान का आज यहाँ उद्घाटन किया गया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह विद्या के वृद्धि में विद्यार्थियों के सहयोगार्थ जो यह कार्यक्रम आज यहाँ उद्घाटित किया गया, ये सतत अपनी गति के साथ और देश विदेश में यहाँ से संबंधित विद्यार्थी अपना नाम करें, इस देश का नाम करें। और साहित्य की सेवा वर्तमान में कहीं न कहीं देखने को कम मिलती है, किंतु संस्थान ने यह अद्भुत प्रयास किया कि साहित्य के संकलन के साथ साथ वर्तमान पीढ़ी को उसके प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा भी अन्य महापुरुषों के ऊपर भी अध्ययन करने के लिए जो संस्थान यह आपने आज उद्घाटित किया है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह काबिल तारीफ है। बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चों से मेरी अपील यही है कि बच्चे ही वर्तमान जो पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है, और वर्तमान पीढ़ी को अपने आदर्श के रूप में विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी प्रज्ञानंद ऐसे महान विद्वानों को अपना आदर्श रख के चलना चाहिए। तभी हम देश में संस्कारमान विद्या का वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना नहीं होता। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह होती जो मुक्ति प्रदान करती है, और मुक्ति सिर्फ सामाजिक गतिविधियों से नहीं, मुक्ति आत्मा पद्धति तक मुक्ति की स्थिति होती है। मेरा नाम सुमधुर शास्त्री है, मैं अयोध्या ही रहता हूँ, और इस भाषा डिजिटल तकनीकी संस्थान को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यह दिन प्रतिदिन ऐसे उन्नति करे, यही मेरी शुभकामना। बरेली रोड पे प्रकाश लान के सामने भाषा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन विजय गुप्ता जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनके द्वारा किया गया, और साथ में करण त्रिपाठी जी मौजूद रहे। यहाँ पर बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिससे वो आसानी से आके यहाँ पे पढ़ाई अपनी कर सके, जिसमें उनके लिए वाईफाई दी गई है, प्लस एक माहौल वातावरण जिसको आप कह सकते हैं प्रदान किया जा रहा है उसको, जिससे उनके पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस न पैदा हो। बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चों से अपील ये है वो यहाँ पर आए, और जो जिस भी क्षेत्र में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ किताबें भी उपलब्ध कराएंगे, और प्रतिदिन के न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली मैगजीन का भी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनको पठन पाठन में कोई दिक्कत न आने पाए। अखिल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्रालय भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने लखनऊ में आज देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्रा टेनी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या धाम आने का आमंत्रण दिया। बताते चलें कि अनूप चौधरी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सनातन धर्म संस्कृति का भी प्रचार प्रसार पूरे देश में लगातार करते रहते हैं।